हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 10 का जो हमने प्रारंभ किया था, पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स चल रहा है। ठीक है, जिसका प्रश्नावली 2.2 का हम लोगों ने 2 पार्ट देख चुके हैं। ठीक, 2 पार्ट देख चुके हैं। आज पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग देख चुके हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। एक ही क्लास 10 का एक ही प्लेलिस्ट बनाए हैं। संपूर्ण किताब उसी प्लेलिस्ट में आपका रहेगा, संपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। देखो, आज सवाल नंबर 8 से हम लोग प्रारंभ करते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, दिया है बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें बहुपद दिया है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। उसी के बाद ये पहला आंसर होगा। दूसरा नंबर सत्यता की जांच करके बताना है क्या ये सत्य है, हमें ये चीज बताना है। ये आपके प्रत्येक एग्जाम में हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 4 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, वो भी बड़े इजी प्रश्न है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 8। बहुपद, बहुपद क्या दिया है, 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको बहुपद दिया है। जैसे करते आ रहे थे उसी प्रकार से आपको ये भी सवाल में करना है। इसे क्या मानेंगे, माना 0 के बराबर है, माना px इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, 0 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हुआ। तो इसको आगे लिखो, 48 प्लस 2x 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारा मानक रूप में क्या होता है, x आगे आता है bx प्लस सी, मतलब ए वाला आगे, उसके बाद ये, इसके बाद अचर टर्म होता है। यहाँ पे माइनस से आगे लेगा तो माइनस आएगा। पहले माइनस को कॉमन ले लो। जब माइनस को कॉमन लोगे ना, सभी चिन्ह आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ए प्लस हो जाएगा तो आगे लिख लो, ए माइनस हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0। इस माइनस को इसमें भाग कर दो, 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। मतलब ये चीज आपको ये चीजें बन गई। ठीक है, अब क्या करोगे, 48 का गुणनखंड करेंगे, ऐसा जोड़ा बनाएंगे। कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 48 फैक्टर कीजिए, 48 फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 14, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना। इसे फैक्टर करने पे क्या आएगा, 2 4 24, 24 का आधा 1 2, ठीक 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आएगा। अब देखो कितना है, 2 आना चाहिए ना, 3 दूनी 6, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 माइनस 6 बराबर 2। 2 का स्थान क्या रख सकते हैं, इसे रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6 एक्स माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इसे इधर से प्लस 6x माइनस 48 इक्वल टू 0। इन दोनों क्या कॉमन होगा, x। इन दोनों क्या कॉमन होगा, 6 x माइनस, अब देखो ए ब्रैकेट दोनों से क्या सेम है, जो बच छूट रहा है उसे लिख लो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, x बराबर 8। इसको इस साइड ले जाओ, माइनस 6। ये आपका क्या है, शून्य का। कैसे लिखो, अतः शून्य
अतः शून्य 8 माइनस 6, इसे क्या लिखोगे आंसर। इसे आप लोग रफ कर लीजिए तो उसे इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये पहला आंसर आपका आया 2 नंबर का, इससे मिलेगा। आप सत्यता की जांच करोगे 2 नंबर उस पे मिलेगा। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये बहुपद लिखो पी एक्स बराबर 48x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले हम क्रम से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, इसको लिखो आगे, ए माइनस से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48। मानक रूप क्या होता है हमारा, मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर, कंपेयर करने पे, ए बराबर देखो ए माइनस है ना, -1, बी बराबर 2, सी बराबर 48 48 है, ठीक, इतना हुआ। अब क्या करोगे, इसका एक अल्फा मानो, इसे बीटा मानो। अल्फा बराबर 8, बीटा बराबर -6। पहला क्या होता है, मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान 8, देखो यहाँ प्लस है, ए माइनस 6 कर देगा, -2, ए का मान -1 है, ठीक, ये 2 हो जाएगा, ए माइनस कट जाएगा, ए भी 2, देखो दोनों बराबर, इसका मतलब हमारे शून्यक सही निकाले हैं, हम लोग फाइंड किए हैं। आइए दूसरा चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 8, बीटा का मान -6, सी का मान 48, ए का मान -1। अक्षांक 48 माइनस बाहर आ जाएगा, ए माइनस ऊपर चला जाएगा, 1 से भाग 2 48, दोनों क्या है बराबर है, इसीलिए हमारे शून्य क्या है सत्य है। इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 कर रहा है, आपको दिया है बहुपद x² - 5x प्लस सी, दिया है मूलों का योगफल, मतलब इस बहुपद का जो योगफल है वो कितना है 10, और इसका गुणनफल भी 10 है। आपसे a और c का मान पूछ रहा है, इसे कैसे हल करोगे, देखो इसे कैसे हल करना है, पहले इसे क्या है px ax² - 5x प्लस सी, इतना आपको दिया है, इसका मानक रूप लिखना है। पर मानक रूप में ध्यान रखना है, यहाँ पे ए और सी हमें दिया था, हमें कैपिटल ए में मानकर चलना है। मानक रूप, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर, ना करने पर कंपेयर करो, कैपिटल ए का मान स्मॉल ए, कैपिटल बी का मान -5, सी कैपिटल सी का मान सी, ठीक, ये चीज हुआ। अब देखो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। तो इसका मान क्या दिया हमें, देखो 10, इसे रखेंगे 10, माइनस बी का मान -a भी, a माइनस ए प्लस कर देगा, ए का मान स्मॉल ए, इसको इसमें गुणा करो, 10a बराबर 5, ए बराबर 10 से भाग दो, 5/10, तो ए बराबर 5 दूनी 10, 1/2, ए का मान ए आया, ये पहला आंसर हुआ आपका। आइए दूसरा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसका मान भी 10 दिया है, सी का मान सी, ए का मान ए है। अभी इसका मान निकालें, यहाँ पे रखो 1/2, ए 2c में गुणा हो जाएगा, 2c/1, एक इसमें गुणा करो, 10 बराबर 2c, 2c बराबर 10,
इसको है, इसके दोनों बराबर है। सी से भाग 2 से भाग 2 10 में, 2 पंचे 10। ये आपका आंसर हुआ। आइए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है? बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। ये भी सवाल आपका है। तो पी एक्स बराबर क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर 1/6 माइनस 2। फिर सवाल, ठीक है। पहले क्या करोगे? इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। चलिए हल कीजिए। तो माना पी एक्स बराबर 0, इसे 0 मान लिया तो 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2, इसका एलसीएम लो। 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ओ सॉरी 12, 6 दूनी 12 बटे 6, 6 में गुणा करो 0 हो जाएगा। 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इसको आगे लिखो। 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, ए हुआ। अब इसको इसको गुणा करो। 6 गुणित 12 72। अब देखो 72, इसे 72 को 2 भागों में तोड़ना है, चाहे जोड़े चाहे घटाए। कितना आना चाहिए? x का गुणांक कितना है? 1 है, हमें 1 आना चाहिए। 9 8 72, 9 माइनस 8 हो गया। 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों कॉमन लो, 3x कॉमन होगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 माइनस, इसमें माइनस 4 कॉमन होगा। 4 दूनी x, 4 तिहाई 12। ए ब्रैकेट दोनों सेम है ना, लिखो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3, जो छूट रहा है अगले ब्रैकेट में लिखो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से हल करेंगे तो इस साइड जाएगा -3 और 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा। ये आपका शून्य का आया। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस 4 को इस साइड ले जाओ तो इसका x का मान निकालेंगे, a प्लस हो जाएगा और 3 से क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। ये चीज आपका हुआ, ठीक। अतः शून्य -3 बटे 2 4 बटे 3, यही आपका आंसर हुआ, ठीक। इसे आप लोग रफ फॉर्म में ले लीजिए, तब इरेज करते हैं, ठीक है। अब में क्या करना है? सत्यता की जांच दिखाना है, सत्य है कि नहीं, जो शून्य हमारा निकला है सही है कि गलत है, चेक करके बताना है हमें। सत्यता की जांच सत्यता की जांच। सत्ता की जांच में पहले बहुपद लिखो। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2। मानक रूप क्या होता है? कंपेयर करो। मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर कंपेयर करने पर, तो ए बराबर 1, बी बराबर 1/6, सी बराबर -2। इसे अल्फा मानो, इसे बीटा मानो। अल्फा बराबर -3/2, बीटा बराबर 4/3, ठीक। अब पहला क्या होता है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान 4/3, बी का मान 1/6, 1/6 मेन बटा आपका
ए का मान 1, इसे देखो एलसीएम लो, 3 त्रिका 9, 2 चौके 8, 6, ए माइनस 1/6, 9 में से 8 निकालिए, 1/6। देखो दोनों पक्ष क्या है हमारे, बराबर है, इसीलिए शून्य क्या है, सही है। इसका दूसरा चेक करते हैं, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान -3/2, बीटा का मान 4/3, सी का मान -2, 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, -2 बराबर -2। देखो सही है ना, इसीलिए क्या है हमारा शून्य तथ्य है। पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 भी जिस तरह से सवाल आप लगाए थे वही सवाल उसी तरह से भी है। करें शून्य ज्ञात कीजिए और सत्ता की जांच कीजिए। ठीक, सत्ता की जांच करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, माना पी वाई इक्वल टू 0। ठीक, 0 हो जाएगा, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। एक बार सवाल देख लेते हैं। हाँ ठीक है, आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो। 7 त्रिक 21y² माइनस 11y माइनस 2 पूरे बटे 3। ये 3 इसमें गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 21y² माइनस 11y माइनस 2, इसको आगे लिखो, 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 21y² गुणांक 21 और अचर पद 2 का गुणा करो, 2 गुणी 21। इसका ऐसा जोड़ा बना, कितना चाहिए, 11 आना चाहिए। इसे और तोड़ो, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 में से हम 3 निकाल दें तो कितना आएगा, 11 आएगा। मतलब 11 का स्थान क्या रख सकते हैं, 14 माइनस 3 रख सकते हैं। y² माइनस 14 माइनस 3 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 21y², इसे गुणा करो अंदर, माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा, 7y, 7 त्रिक 21y माइनस 7 दूनी 14। इन दोनों कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, क्या कॉमन होगा, 1। 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। दो को सेम है ना, लिखो 3y माइनस 2, जो छूट रहा है उसे लिखो 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर करो 3y माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से y की मान निकालेंगे, ये प्लस हो जाएगा और 3 इसमें भाग हो जाएगा, ये आएगा। ये 7y प्लस 1 बराबर 0। 1 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा और 7 से भाग करोगे ये आएगा। मतलब अतः शून्य के अतः शून्य 2/3 माइनस 1/7, ये आपका हुआ। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। हेडिंग डालिए सत्यता की जांच। चाहे आपको कहे सत्यापित कीजिए या सत्ता की जांच कीजिए, बात एक ही हुई। ठीक है, सत्यता की जांच। ठीक, बहुपद लिखिए, पी वाई 7y² माइनस 11y माइनस 2/3। मानक रूप लिखोगे, ध्यान रखिए ये y के रूप में है, अचर पद में तो हमें किसका लेना है, हमें y के रूप में लेना है। सॉरी ये गलत लिखे हैं। ठीक है, 11/3y माइनस 2/3 मानक रूप a y² प्लस by प्लस c से तुलना करने पर
करने पर ए बराबर 7, बी बराबर -11/3, सी बराबर -2/3। देखो इसे अल्फा मानो, इसे बीटा मानो। अल्फा बराबर 2/3, बीटा बराबर -1/7, ये चीज है। तो योगफल चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान 2/3, बीटा का मान -1/7, a प्लस a माइनस माइनस हो जाएगा, -b, a माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा। तो 11/3 मेन बटा a का मान 7। इसका एलसीएम लो, 7 दूनी 14, 3 से गुणा करो 3, 3 सत्ते 21, ए 7 3 में गुणा हो जाएगा 11/21। 14 में से 3 निकालिए 11, 21 अपने स्थान पे, ए भी 11/21। देखो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमारे शून्य क्या है, सही हैं, सत्य हैं, ठीक है। अब देखो इसका गुणनफल भी चेक करते हैं हम लोग। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 2/3, बीटा का मान -1/7, सी का मान -2/3, ए हमारा मेन बटा, ए का मान 7, इसे गुणा करो -2, 3 सत्ते 21, -2, ए 7 3 में गुणा जाए 3 सत्ते 21। देखो बराबर है ना, इसलिए क्या हमारे सत्य है। नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसका सवाल नंबर नेक्स्ट पे।